अब सावधान नहीं थे शुरू में, मानो जब से जानवर मतलब भैंस से खरीद के लिए लेके जावे, अच्छी भैंस से लेवे जी, उचित रेट पर लेवे, अच्छा है ना, अच्छे दूध वाली भैंस लेवे, मुर्रा नस्ल की भैंस लेके आवे। अच्छा तो फिर उनका जैसे फिर अपने फॉर्म पे आ गई है, आने के बाद अच्छा मतलब ट्रीटमेंट के आधार पे, दाना के आधार पे हाँ, मैनेजमेंट अच्छा रखा है। जी सर, जैसे जितनी एवरेज दूध की होगी, जितना दूध देने वाली भैंस होगी, दूध की एवरेज रहेगी डेयरी में, बिल्कुल तो सर, वही प्रॉफिट है, वही मुनाफा है। हाँ, हाँ। अब अपन शुरू में ही स्टार्टिंग में ही अगर 6 से 7 किलो की भैंस ले आए अच्छा सर, तो फिर युवा क्या करेगा बेचारा? जी। तो यही बोलेगा मैं धंधा तो नुकसान का है ही। सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। भैया सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, जी सर, जय हिंद। जी सर, भैया मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, बिल्कुल सर। डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग। तो सर आपके यहाँ फार्म की शुरुआत कब हुई थी? ये 2020 में हुई थी भैया। अच्छा 20 में हुई थी सर। उस समय सर कितने जानवर थे आपके पास? 124-25 भैंस थी पहले। अच्छा सर, मतलब 120-25 के करीब थी। बिल्कुल सर। फार्म का क्षेत्रफल कितना है सर? ये फार्म लगभग 1 एकड़ में है। 1 एकड़ में सर। इसमें सर लाइन कितनी है? 7-8 लाइन है इसमें। अच्छा सर, एक लाइन में कितने जानवर हैं सर? एक लाइन में 45 जानवर हैं, जो बड़ी लाइन है। अच्छा, हाँ, जैसे देख रहे हैं वो बड़ी लाइन है सर। हाँ वो बड़ी लाइन है, जी जी, तो सबसे बड़ी लाइन है, उसमें 45 भैंसे यहाँ हैं। अच्छा, तो बाकी सभी लाइनों में कोई में 30 है, कोई में 35 है। जी जी। टोटल कितने एनिमल हैं अभी? अभी टोटल एनिमल अपने जानवर अपनी डेयरी फार्म पे भैया 190 तो भैंस हैं। 190 भैंस हैं। हाँ। जी सर। और 11 से 12 गायें। अच्छा सर, उसमें से सर मिल्किंग कितने हैं और ड्राई कितने हैं सर? अभी अपने फॉर्म पे 50 भैंस ड्राई, 50 भैंस ड्राई हैं सर। जी, लगभग 150 के करीब दूध देवे। अच्छा सर। जैसे सर दूध का उत्पादन कितना हो रहा है आपके फार्म पे? दूध का उत्पादन अभी जैसे थोड़ा सा मौसम खराब है, पहले 12 लीटर था जी, अभी ड्राई थोड़ी ज़्यादा हो गई है वैसे। अच्छा सर। 11-11.5 के करीब। 1150 लीटर सर। सर बेच कहाँ रहे हैं, सेल कहाँ कर रहे हैं आप दूध? सेल तो यहीं से उठ जाता है पूरा दूध अपना। अच्छा, हाँ, वो कराते हैं जी जी, तो लगभग 6 ओकर हैं। कोई 200 लीटर लेगा, कोई 100 लीटर लेगा, कोई 150 लीटर लेगा। जी जी, ऐसे सब यहीं से सेल हो जाता है। अच्छा सर। क्या रेट सेल होता है सर यहाँ से? यहाँ से 65 रुपये। 65 रुपये। भैंसों को सूखा चारा और हरे चारे में क्या देते हैं? सूखा चारा में गेहूँ का भूसा दे वहाँ, जी, और अरे चारे में जैसे अभी कड़बी आ जाएगी, मक्का आ जाएगा। जी जी, अभी बारिश ज़्यादा है, अच्छा इस कारण से मतलब कम आवा है। जी जी, 10-15 दिन बाद थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, उसके बाद कड़बी आ जाएगा, बिल्कुल सर। मक्का आ जाएगा। जी, तो सर आप स्वयं के खेत में उगाते हैं या परचेज नहीं करते नहीं हैं? नहीं, बाहर से ही, अच्छा सर, कांटे से आवे। कांटे से आदमी? अच्छा सर, किसान लोग कांटे पे लेके चले जाए हैं, जी जी, और कांटे वाला अपने को दे देता है, अच्छा सर, मतलब सब डेयरी वालों को। जी जी बिल्कुल। कारण है सर कि भैंस कम लोग पाल रहे हैं? कारण भैया किसान तो यही कहता है हमको, मतलब एक से 2-3-4 जानवर तक पालने में कोई बचत नहीं है, क्योंकि गाँव देहात में है ना, जी जी, दूध का मतलब सेल परचेज कम है। जी बिल्कुल। क्या गांव में सर दूध का रेट भी नहीं मिल पाता है किसानों को, सही देखा जाए तो? मतलब रेट बिल्कुल मिलता ही नहीं भैया गाँव में। जी। सर आप भैंसों को दाने में क्या खिलाते हैं? खाने में तो भाई कई आइटम खिलावा हैं, जी, जैसे चना की चूरी है, सरसों खड़ी है, बिनोड़ा खड़ी है, जी जी, हरार चुन्नी है, अच्छा सर, मतलब कई तरह का आइटम, मक्का है, जी जी, हाँ, गेहूं का दलिया है, बिल्कुल कई सर। आइटम मिला के एक मिक्सचर बना ले वहाँ। अच्छा, तो आप खुद ही दाना तैयार करते हैं क्या फार्म हाँ, पे? यहीं दाना तैयार करते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो सर आप एक भैंस को कितना दाना देते हैं? जैसे कोई ड्राई भैंस है उनको तो दोनों टाइम में मिला के 6 किलो दाना देवा है। दोनों टाइम मिला के हाँ। सर? जी, और जो दूध देने वाली भैंसें हैं उनको लमसम 8 से 9 किलो दाना देवा। अच्छा सर। तो सर एक जानवर को दाना खिलाने में कितना खर्चा जाता है? एक जानवर को जैसे अपने अभी दाने के रेट ठीक है कुल मिला के, जी सर, तो 25 रुपये kg पड़ जाता है दाना, 25 रुपये के जी सर? सब आइटम मिला के। जी जी। मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ, ये किस नस्ल की भैंस है? मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं अच्छा सर। तकरीबन। हाँ, आप कहाँ से परचेसिंग करते हैं सर? हरियाणा से। ऐसे सर मैं देख रहा हूँ कि आजकल युवाओं का बहुत इसमें रुझान आ रहा है इस व्यवसाय में। अगर वो इस व्यवसाय को चालू करना चाहता है तो किन किन बातों का ध्यान रखे? देखो भाई, युवाओं का रुझान है तो अच्छी बात है। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर अपना भारतीय लेवल का काम करे तो बहुत अच्छी बात है जी सर। युवाओं का। जी, बेरोजगार घूमने से तो अच्छा ही है बिल्कुल सर। ना। जी, ऐसा जी। ठीक है, कुल मिला के ऐसा नहीं है, अगर अपना खुद का काम किया जाए अच्छे लेवल पे, अच्छे रख रखाव से, जी सर, तो ये काम में कोई नुकसान नहीं है। जी। तो क्या 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 सावधानी रखें सर इस व्यवसाय को चालू करने समय पहले? सावधानी तो भैया ऐसे है, सावधान नहीं होगा तो अब आने की इतने सावधान नहीं है।
अब सावधानी तो शुरू में मानो जब से जानवर मतलब भैंस से खरीद के लिए लेके जावे, अच्छी भैंस से लेवे जी उचित रेट पे लेवे, अच्छा है ना, अच्छे दूध वाली भैंस लेवे, मुर्रा नस्ल की भैंस लेके आवे। अच्छा तो फिर उनका जैसे फिर अपने फॉर्म पे आ गई है, आने के बाद अच्छा मतलब ट्रीटमेंट के आधार पे, दाना के आधार पे हाँ मैनेजमेंट अच्छा रखा है। जी सर जैसे जितनी एवरेज दूध की होगी, जितना दूध देने वाली भैंस होगी, दूध की एवरेज रहेगी डेयरी में, बिल्कुल तो वही प्रॉफिट है, वही मुनाफा है। हाँ। अब अपन शुरू में ही स्टार्टिंग में ही अगर 6-7 किलो की भैंस ले आए अच्छा सर तो फिर युवा क्या करेगा बेचारा? जी तो यही बोलेगा मैं धंधा तो नुकसान का है ही। बिल्कुल सर अपने को सबसे पहले तो यही है, अपने को मतलब जानवर के बारे में, भैंस के बारे में, गाय के बारे में अनुभव होना चाहिए। जी सर अगर बिल्कुल अपने को खुद को अनुभव नहीं है तो किसी जानकार आदमी को साथ में ले जाके परचेज कर सके हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सर आपके फार्म पर अभी एवरेज क्या आ रहा है दूध का? अभी जैसे ड्राई भैंसों को साथ में मिला के 6-6.5 का एवरेज है। अच्छा 6.5 का एवरेज आ रहा है, 6-6.5 का एवरेज आ रहा है सर। देखा जाए कि भविष्य में डेयरी फार्म का काम बढ़ेगा या कम होगा? नहीं भैया, कम तो क्यों होगा, डेयरी फार्म का काम तो बढ़ेगा ही, कम तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि आज लोग जागरूक हो गए हैं। मैं हम साफ सुथरा दूध पिए, तो उस हिसाब से तो हमको तो यही ऐसा ही अनुभव होता है भैया, मतलब धंधा तो बढ़ना चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए। अच्छा सर, जैसे सर मैं आज लोग अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ जाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सर मैं देख रहा हूँ कि जबलपुर में ज़्यादातर भैंसों का पालन होता है, गाय का कम होता है, तो इसका सर क्या कारण है? उसका तो कारण भाई सीधा सीधा यही है, गाय के दूध का रेट कम है। अच्छा सर एक गायों में बीमारी ज़्यादा है जी गायें मौसम के अनुकूल नहीं चलती। जी जी, यहाँ जबलपुर के मौसम के अनुकूल जैसे नहीं हाँ, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी जी। मतलब गाय थोड़ी कम सहन कराए। चल- अच्छा सर गायों में गर्मी सहन करने की क्षमता थोड़ी कम है ना, जी जी। तो ये चक्कर है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि गाय का दूध कम रेट में बिकता है, तो सर यहाँ किस रेट में बिक जाता है? गाय का दूध ये 45 से 50, 45 से 50? 55, कोई अपने अपने हिसाब से लेके जाओ भैया, दूध वाले साहब जी जी। जिसको जिस रेट में बेचना है, जिसका जिस रेट में सेल हुआ है, उस हिसाब से खरीद देगा ना। तो डेयरी में कौन कौन से रोग आते हैं सर? डिसीज? डेयरी में बहुत सारे रोग आए हैं। जी सबसे ज़्यादा तब जो ये मौसम चल रहा है इसमें थनैला रोग का सबसे ज़्यादा वो है, अच्छा सर सबसे ज़्यादा है ना थनैला रोग आया है। जी बहुत केस मिलते हैं, हर लाइन में 1 से 2 केस मिल जाते हैं। जी जी फिर उसके बावजूद अभी जैसे मौसम में चेंजिंग होगा, जी। वायदा आ जाता है, अच्छा सर। वाली बीमारी भी आ जाता है, गलघोटू भी आ जाता है, जी। टेम्परेचर हाई भी हो जाता है, बीमारी तो भैया अनगणित है आज के ज़माने में। अच्छा सर, तो सर आप उसका इलाज स्वयं करते हैं या डॉक्टर को बुलाते हैं? डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, जी तो फिर डॉक्टर साहब के मतलब आधार पर ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। अच्छा सर, बाकी आप खुद ट्रीटमेंट जो छोटे मोटे? हाँ, डॉक्टर की राय लेके अच्छा सर तो कर लेते हैं। जी जी। जैसे सर देखा जाए परेशानी कौन कौन सी आ रही हैं? डेयरी फार्म मतलब भैया लेबर की भी परेशानी है, सबसे ज़्यादा तो लेबर की परेशानी जी जी है। लेबर कम होने के कारण है ना, जी जी। मतलब डेयरी में बहुत परेशानी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी डेयरियों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, अच्छा सर क्योंकि लेबर बहुत कम हो गई है। आज का युवा मतलब नई जनरेशन इसमें डेयरी फार्म में आना नहीं चाहते, बिल्कुल सर। उनको पेमेंट भले ही कम मिल जाओ, अच्छा। साफ सुथरा रहना पसंद करेंगे। जी जी बिल्कुल सर। इस काम में तो भैया चाहे लेबर है, चाहे मुनीम है, चाहे सेठ है, जी जी सबको ऐसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल एक सा काम करना पड़ेगा। आप सटे में रहेगा तो कुछ ले जाएगा, जी जी अगर पैंट शर्ट और जूते डाल लेगा तो घर चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर आप लेबर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? लेबर तो यहाँ यह है, जैसे लेबर तो आजू बाजू गाँव है, अच्छा। आजू बाजू गाँव है, जी जी। तो गाँव के लड़के हैं, आ जाते हैं, कभी कम पड़ा तो फिर यहाँ यूनियन है बाहर। अच्छा सर, तो सर एक लेबर क्या क्या काम करता है यहाँ डेयरी में? अलग अलग हैं, दूध निकालने वाले अलग हैं, दाना भूसा डालने वाले अलग हैं, जी। गोबर खींचने वाले अलग हैं, जी जी। भाई कुछ ना कुछ और साफ सफाई करने वाले अलग हैं। अच्छा सर। अलग अलग है, सबका अपना 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 काम है। अच्छा सर, तो सर आपके फार्म पे गोबर होता है, उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? गोबर तो अभी तो जैसे बारिश का टाइम है, जी अभी तो ऐसे ही मतलब उठा के फेंकना पड़ा है, अच्छा सर। और जैसे मौसम साफ सुथरा रहा तो कंडे पत्थर वाले ले जाऊँ उठा के। अच्छा सर, किस रेट में ले जाते हैं सर गोबर? ट्राली के हिसाब से लेके जाऊँ, 500 रुपये ट्राली। 500 रुपये ट्राली। अच्छा सर।